बहुत बढ़िया। लगभग ये एक फैमिली के 10 लोग 6 महीने के अध्ययन शिविर थे। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हम ये भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि अभी हम 2 साल का कोर्स चलाते हैं, हर 2 महीने 8 दिन। ये दिल्ली के पास हापुड़ में भी चलता है जहाँ समाज के लोग आते हैं, और गुजरात में भी चलता है जहाँ 2 महीने में 8 दिन के लिए लोग आते हैं, और रायपुर में चलता है जहाँ 6 महीने एट ए टाइम 1 दिन का भी छुट्टी नहीं, कंटिन्यूअस 6 मंथ्स एट ए टाइम। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए वो ज़्यादा सुटेबल है। तो जिन लोगों की बहुत तीव्र इच्छा रहती है 2 साल तक नहीं चलना है, 6 महीने में पूरा किया जाए, तो जैसे लोगों की अपनी अनुकूलता रहती है वैसे लोग करते हैं। तो अभी जो आत्मीय यूनिवर्सिटी है गुजरात वाली, मैंने आपसे चर्चा किया था, तो उसका कार्य क्षेत्र गुजरात तक सीमित है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ एक रायपुर में चल रहा है, जिसमें कि 2 साल वाला भी चलता है और 6 महीने वाला भी चलता है। तो हम ये भी सोचते हैं कि कल को इसकी कोई एकेडमिक वैल्यू भी बने, तो कोई यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस के रूप में बच्चे कोर्स यहीं करेंगे 6 महीने का, उसको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र, मुझको नहीं पता कि दिल्ली की सीमा में है कि देश भर में भी उसके ऑफ कैंपस हो सकते हैं या बाहर भी जाएगी, या कैंपस में एनरोल होकर बच्चे बाहर ऑफ कैंपस स्टडीज़ के लिए, जो भी आप नाम देते होंगे मुझको नहीं पता है, मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ उस बारे में। लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरह से एक हमारी स्थिति बनी कि हमको इंडस्ट्रीज़ की नीड के हिसाब से अपनी एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, एक हमारी आवश्यकता ऐसी बनी। आज भी लोग तमाम इंजीनियरिंग करने के बाद में 1 ईयर कोर्स अलग अलग तरह के करते हैं। अभी डाटा मैनेजमेंट और डाटा साइंस को लेके तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेगुलर एजुकेशन में चल रहा है वो इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। दिल्ली का वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे 1 ईयर कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार इंजीनियरिंग करके 15,000 की नौकरी मिलती है और ये 1 ईयर कोर्स करके 40,000 की जॉब मिल जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा बच्चे के टाइम को तो हम दे रहे हैं। देखिए थोड़ी सी स्थिति मतलब सोचनी है, यदि पूरी एजुकेशन को देखें तो हर बच्चा लगभग 20 लाख 20 साल और 20 लाख कैश देता है। इतना समय देने के बाद उसको क्या मिला? कोई ये क्वेश्चन खड़ा करे तो हमारे पास क्या जवाब? हम बाजार से एक टेलीविजन खरीदते हैं, एक कोई भी सामान खरीदते हैं, 2 रुपए आलू भी लेके आते हैं, तो आलू सड़ा हुआ निकल जाता है, तो दुकानदार को वापस चिपका के आते हैं और उसको डांट के आते हैं तुम ठीक से नहीं दे रहे हो। एक लड़का अपनी जिंदगी के 20 साल देता है, साथ में इतना पैसा भी देता है, वो 20 साल लगा के कहाँ पहुंचा, इसके लिए कौन आंसर देगा इस बात? तो मेरे को लगता है कि जिस जिम्मेदारी, एजुकेशन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कस्टमर अवेयर नहीं है। मैं सोनी का एलसीडी लेके आता हूँ, उसकी 2 साल की गारंटी होती है। यदि वो ठीक से आके परफॉर्म नहीं करता, अभी मेरे बेटे ने मोबाइल लिया था और वो साल भर बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आई, कंपनी ने रिप्लेस करके दिया, ब्रांड न्यू फिर से नया दे दिया। यदि एक प्रोडक्ट की समाज में, यदि प्रोडक्ट बाजार में कम से कम जिस क्वालिटी को मेंटेन करता है, कंपनी जिस तरह की अपनी चीज़ों को वारंटी गारंटी के साथ मेंटेन करती है, हम एजुकेशन में तो बहुत रफ तरीके से चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से एजुकेशन को इंडस्ट्रीज के हिसाब से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, वैसा ही एजुकेशन को समाज की नीड के हिसाब से भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। भाई मैं सारी 20 साल की एजुकेशन में हमेशा अबाउट 60% पाया हूँ, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैंने पढ़ा है। अब ये 60% पाके ना तो मैं जॉब के लायक हूँ, ना अपने परिवार में संबंध में जीने के लायक हूँ, तो मैं किस पे केस करूं कि मैंने मेरा 20 साल लगाया, थ्रू 60% मेरे मार्क्स हैं, मैं परिवार में जीने के लायक नहीं हूं, मेरे पत्नी बच्चों के साथ कैसे जीना था, भाई के साथ कैसे जीना था, इसका तो कोई चैप्टर था ही नहीं। मेरे पास कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि मेरे को जिंदगी में जीना कैसे है, मेरे को सोचना कैसे है। तो अब ये धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे जा रहा है कि हमारी जिंदगी की सारी जरूरतें आखिर 20 साल में क्या किया जाए कि संसार के सारे शिविर बंद हो जाए। कैसा रहेगा? 20 साल कम समय नहीं है ना, तो 20 साल में क्या दिया जाए? अभी स्वस्थ रहना तो रामदेव बाबा,
मन की शांति चाहिए तो कोई और बाबा, कोई नौकरी प्रमोशन चाहिए तो कोई तीसरा और बाबा, है ना। फिर 20 साल में क्या किया था। तो इस तरह से, और ऐसा नहीं है कि केवल MHRD सोचेगा और AICT सोचेगा और, है ना, तमाम हमको समाज, बच्चे हमारे आते हैं, हमको सबको मिलके सोचना होगा, है ना। यदि हम सब मिलके सोचेंगे तो बाकी लोग भी सोचेंगे। बढ़िया, काफी आशाएं जग रही हैं। और देखिए बिना किसी सर्टिफिकेट के कोर्स चल रहा है ना, हम लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, और जितने लोग ये कोर्स करते हैं सारा अपना खाने पीने का खर्चा, हमारी कोई फीस नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अपने खाने पीने का खर्चा तो वो सभी खुद वहन करते हैं। तो अपने बिजनेस, अपनी नौकरियों से छुट्टी लेके आना, अपने खाने पीने का खर्चा वहन करना, लगातार 2 साल 6 महीने तक अपने आप को उसमें से निकाल पाना, और उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलना, इसके बावजूद भी बढ़िया चलता है। इसका मतलब है कि लोगों की जरूरत है। चलिए थोड़ी सी और शेयरिंग कर लेते हैं। अब एक ओपन शेयरिंग कर लेते हैं कि कल दिन भर की कल की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से आपको क्या मिला, इस बारे में कौन लोग शेयर करना चाहते हैं। कल दिन भर की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से आपको अपने लिए क्या मिला, कौन लोग शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, पीछे एक माइक। खड़े होकर बोलेंगे तो अच्छा। मुझे तो वैसे काफी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन अभी जो ध्यान में आ रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक जो मौजूद फ्रेम होना जरूरी है, और फिर उसको फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं सोच रहा था कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता मुझे ही होती है, और यहाँ आके पता लगा कि ये सभी को ये चिंता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, और सबको इससे निजात पाने की तलाश है। उसी राह में ये सारा काम उसी राह में, और मेरे जीवन का भी मेन उद्देश्य वही है। और तीसरी चीज कि अपने भाव और विचार को अच्छे से मेंटेन रखना लाइफ में बहुत जरूरी है, और वो चीज सीखने की अब मुझे मतलब क्यूरियस हूँ उसके लिए मैं, और वो सीखना है, और अपने पूरे फैमिली वालों को भी सिखाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग। आगे इतना ही। हेलो, पूरे प्रश्न कि गलती से हम लोग सीखते नहीं है, सही के रेफरेंस से या इनोवेशन से, एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। ये पहली बार पता चला, ये बहुत बड़ी बात थी कि 50 ईयर्स की एज में ये इतनी बड़ी बात कर सके। दूसरी बात ये कि अपनों के संग शिकायत मुक्त रहें, समाधान युक्त रहें। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट था, बहुत काफ़ी काम का है। तीसरा ये कि मेरी आवश्यकताएं कम है, इसलिए मेरे जमीन में कम है। ये डायलॉग बड़ा चल रहा है। ये उस टाइम मूवी देखते टाइम उतना ध्यान नहीं दिया था जितना आज दे दिया है। और ये वाली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि 2 लाख साल का ह्यूमन एग्जिस्टेंस में भी हमें जीना नहीं आया हम सब लोगों को। 2 लाख साल के लिए कम से कम जिंदा, ऐसा नहीं कि समय खराब किए हैं, जिंदा रहना यही कम है, बेटर हुआ है, लेकिन मतलब परफेक्ट नहीं है। और लास्ट बात ये कि डांटना जो छोटे बच्चे से जो आपने सीखने को मौका दिया कि डांटना जो है बड़ी होने की निशानी नहीं है, ये कमजोरी की निशानी। शानदार, जोरदार। हाँ जी, एक माइक पीछे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। नमस्कार, मैं आपका माइक चालू नहीं है, आपका चालू है? जिसका चालू हो वो चालू है। हेलो, हाँ जी, आपका हो। मैं एक व्यावसायिक परिवार से हूँ, और भविष्य में मुझे मौका मिला और मैं एक इंजीनियर बन गया। आप तो 24 कॉलोनी में रहते हैं ना? सुंदरनगर में रहता हूँ। सुंदरनगर। तो कल जब मेरा ये दूसरा शिविर है, कल जब मैंने ये शिविर किया फिर से,
और जब मैंने शाम को कुछ सोचना शुरू किया, मंथन किया, तो मुझे एक बात पकड़ में आई कि हम जो हैं, जैसे गुस्से की बात आई थी, तो गुस्से पे मैंने मंथन किया तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे लोग कहते हैं अपने परिवार में कि ये बहुत गुस्सैल है। तो वो क्यों हुआ? तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम लोग, हमारा परिवार था, कंबाइंड परिवार था, हमारे चाचा जी थे और हम थे, और दुकान एक ही थी, किराने की दुकान करते थे। तो वो रहते हम लोग अलग अलग थे, लेकिन व्यवसाय एक था, परिवार उसी में से चलता था। तो जब हमारे कजिन थे, वो हमसे छोटे थे, और मैं अपने घर में भी छोटा हूँ, लेकिन मेरे जो कजिन थे, मेरे चाचा के लड़के थे, वो छोटे थे। तो एक बार उनको मैंने कहीं ऐसा कृत्य करते हुए देखा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब कहने का मतलब था कि वो पैसे से कुछ खेल खेल रहे थे, उसमें पैसा लगा रहे थे। तो मैंने उसको मार दिया, डांट भी दिया। तो उसके बाद वो ये कहा गया कि ये जो दीपक है, ये तो बड़ा गुस्सैल है और मार देता है, और ये ठीक नहीं है ना। तो क्यों मारा और किस बात से मारा, उसका कोई समीक्षा नहीं हुई, है ना। तो उसके कारण मैं फिर से वैसा ही रह गया कि ठीक है, मैं तो सही हूँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मुझे जब भी ऐसा लगेगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि उस बात की समीक्षा नहीं हो पाई जिंदगी में, है ना, तो इसलिए ये जो मेरे में गुस्सैल कापन जो है बढ़ता चला गया। और मैंने ये देखा, मैंने ये पाया अपने परिवार में कि बाद में मेरे परिवार में मेरा लड़का जो है वो भी मेरे समान गुस्सैल हो गया। उसने मुझे देखा कि पापा बहुत गुस्सा करते हैं, बड़े जल्दी हाइपर हो जाते हैं, परिवार में ये हो सकता है ये स्टाइल हो लोगों को समझाने की, और फिर उसके सब डरते हैं जी, उनसे डरते भी हैं। और एक करेला पे नींद चढ़ा ये हो गया कि मैं इंजीनियर बन गया अपने परिवार में, और मेरे को पद प्रतिष्ठा मिल गई, मैं कुछ ज्यादा कमाने लगा। तो ये एक ऐसा रोल मॉडल बन गया कि भाई यही सब कुछ सही है, और मेरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, और मैं उसी भाव में जीने लग गया कि भाई नहीं, ये मैं हूँ, वही सही हूँ, मैं ही सही करता हूँ, मेरे घर में मेरा बड़ा उपयोग है। तो ये मेरी गलती, मेरे आप समझ में। बहुत बढ़िया, आपके ये जो जाता है। कितनी एज है आपकी? जी 64। 64 की एज में सभा के सामने ये स्वीकार कर पाना इतना आसान तो नहीं। फिर से एक बात आई, और देखिए कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान पर चला गया, समस्या ठीक। आज के बाद वो इंटेंसिटी, वो समस्या, वो उसका पीक अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जिंदगी कोई ऐसा कोई हार्डवेयर चीज नहीं है, उसमें कीला कांटा ठोकना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। केवल ये स्वीकार हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अधिकांश चीजें तभी कर पाता हूँ जब उसका कोई जस्टिफिकेशन मेरे पास होता है, मैं सही करूँ या गलत करूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। अपना परिचय भी साथ साथ करते हैं। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं दिल्ली के एमसीडी स्कूल के अंदर टीचर हूँ। अभी जुलाई में जब यहाँ पर मैंटोर को भेजा गया था शिविर के लिए हापुड़ में, तो इत्तेफाक से मुझको भी ये मौका मिला कि मैं इस शिविर में आऊँ। तो जब मैं शिविर में आया तो बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट्स लेके आया था कि अरे ये पॉलिटिकल ड्रामे हैं और वहाँ पे आप पार्टी चल रही है, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा हैप्पी करिकुलम जैसी बात बता रही है। लेकिन जब पूरा दिन एक गुजर गया तब मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये तो बड़ी कुछ खास बात है और दूसरे दिन कुछ और खास है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरा का पूरा वो कंटेंट जो था वो एजुकेशन पे ही डिपेंड था, और मैं खुद एक बेसिकली टीचर था। तो उसमें मैंने सीखा तो बहुत कुछ, अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश की। उसका प्रभाव ये रहा कि जो 50 साल का मेरा जीवन है वो अलग है, और जो जिंदा रहना है और जो ये 6 महीने हैं इनके अंदर मैं जीने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो एक भैया ने बात बताई कि बच्चे जो हैं वो आपकी क्लास में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें
कि उनको ये ना लगे कि छुट्टी की घंटी हुई है तो अब जेल से छूट मिल गई और भागो, बैग लेके दौड़ने लगे। मैंने इस पे नियंत्रण करने के लिए एक्टिविटी खूब सारी करी, इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाया, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब छुट्टी की घंटी बजती है तो मेरे क्लास के बच्चे कहते हैं कि सर घंटी जल्दी लग गई, अभी और चल रहा था क्लास। दूसरी बात ये कि पहले मैं वाकई गुस्सा भी करता था बच्चों के ऊपर, लेकिन जब यहाँ से सूत्र लेकर गया कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, तो अब जब बच्चा कभी कुछ नहीं बता पाता है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है मेरी अपेक्षाओं के अनुसार, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसके समझने में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारे मानव समान हैं, सभी संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। केवल ये आकार में छोटा है, लेकिन ये कि मस्तिष्क उसका भी उतना ही डेवलप है जितना कि मेरा है। समझाने में मेरा गलती रही है, लिहाजा मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस तरीके से मेरा गुस्से भी कंट्रोल हो गया, नियंत्रित हो गया, और बच्चों ने कितना प्यार करना शुरू किया, ये तो कोई स्कूल आके देखे। धन्यवाद। बहुत शानदार। देखिए, गवर्नमेंट टीचर का अपनी स्वेच्छा से अपना किराया लगा के और अपना समय निकाल के यहाँ तक पहुँच पाना, क्योंकि नहीं तो सरकारी टीचर का पैर उठता है ना तो उसका मीटर चालू हो जाता है ना। तो दिल्ली के गवर्नमेंट के टीचर्स ने कर दिखाया, जब दिल्ली गवर्नमेंट में ये 7 दिन के वर्कशॉप चले, क्योंकि ये काम किसी के दबाव में नहीं हो सकता है ना, ये काम स्वेच्छा से ही हो सकता है, विलिंगली ही हो सकता है। तो हमने उसके बाद ये शर्त रखी कि भाई चलो, गवर्नमेंट के दबाव से आपने 7 दिन के लिए आ गए, अच्छी बात है, अब आगे का रास्ता किसी के दबाव में नहीं होगा। तो लोग जो स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें पूरी तरह से तैयार होंगे। तो ये त्यागराज स्टेडियम में जब हमने शिविर किए थे तो लगभग 4000, 3500 से 4000 की ऑडियंस होती थी, और वो 3 दिन के होते थे। वो केवल उसका पर्पज इतना ही था कि लोगों में अनावश्यक कोई कंफ्यूजन मत फैले, तो कंटेंट उनके सामने प्राइमरी लेवल का चला जाएगा, तो उनको ये सेंस आ जाएगा कि किस तरह की बात हो रही है। 70% लोगों ने विलिंगली 7 डेज वर्कशॉप को ऑप्ट किया, 70%। ठीक, वो तो दिल्ली में टीचर्स कम हैं तो वो टीचर्स नहीं दे पाए हमको, आगे का वो श्रृंखला नहीं चला, वो अलग बात है। दूसरा ये हुआ कि उनमें से फिर जिन लोगों को ये सोचा गया कि जो लोग तैयार होना चाहते हैं रिसोर्स पर्सन के रूप में, वो लोग सामने निकल के आए। तो हमने कहा भाई फिर चलो, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के इस काम को करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? क्योंकि ये भी निकल के आया कि लोग ऑन ड्यूटी चाहते हैं, और बढ़िया अपने स्कूल के काम से, घर के काम से हमको ये भी सुनने को मिला कि स्कूल के काम से बढ़िया छुट्टी मिल गई, ऑन ड्यूटी मिल गया, टीएडी उन्होंने कहा अपना लगाएंगे। तो लगभग बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने टीएडी अपनी तरफ से अस्वीकार किया कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारी समझ के लिए हमको ये अवसर मिल रहा है, गवर्नमेंट हमको ऑन ड्यूटी दे दे, इतना बहुत है। उसमें भी बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। तो इसका मतलब है कि लोग सभी जगह अच्छे हैं, कमी लोगों में नहीं। या तो जो भी कुछ हमारी अपनी, जैसे फादर घर पे गुस्सा करते रहे तो बेटे को गुस्सा करना आ गया, सरकारें जिस तरह से चली हैं उसमें लोगों की तमाम तरह की फ्रस्ट्रेशन और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स अपनी जगह से हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि जैसा मुखिया है, क्लास टीचर जैसा है वैसी क्लास होने लगती है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसा है वैसा इंस्टीट्यूशन होने लगता है, फैमिली का हेड जैसा है वैसा फैमिली होने लगती है। ये बात तो देखने में आती है, लेकिन सब तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत खुश होने लायक है। इन तमाम नकारात्मक, जिनको हम बहुत सारी नेगेटिविटीज बोलते हैं, उसके बावजूद भी इसमें कितनी सकारात्मकता है ये हमने। और दिल्ली में यदि सफल हो गया, मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली का टीचर, मैं कभी इंडिया से बाहर तो नहीं गया और मुझको लगता है कि शायद एशिया की टफेस्ट ऑडियंस है। मैं कभी हायर एजुकेशन में तो बहुत बात करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन स्कूल एजुकेशन दिल्ली में, और उसमें बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली दिल्ली में बहुत सारा मास आईएएस बनने के लिए आता है, और जो आ गया वो वापस जाता नहीं। तो लास्ट ऑप्शन टीचर टीचिंग में ऑब्जर्व होना होता है। अब वो टीचर जरूर हो गया, बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ उसका आईएएस का ही रहता है, उसके भीतर का वो आईएएस पना जिंदा हो जाता है।
एक से अच्छा एकेडमिक्स में भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक अच्छा दिल्ली जैसी जगह है जहाँ बहुत क्वालिफाइड मास और बहुत वो मास आता है, तो दिल्ली में टीचर की क्वालिटी बहुत ऊपर है। यदि बाकी राज्यों की तुलना में से हम कंपेयर करेंगे तो एकेडमिक्स में भी, कॉन्फिडेंस लेवल में भी, आर्थिक स्थितियों में भी, सभी तरीके से आप देखेंगे। हो सकता है मुंबई की भी ऐसी होगी, मुझको पता नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में है ना हर जॉब के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं। चलिए, तो बहुत सारी आशा की किरण बन रही है। हाँ जी, और कोई शेयर है? हाँ। कल की चर्चा से व्यक्तिगत रूप से अपने लिए क्या मिला? सबसे बड़ी बात करते जाइए, बार बार इनका ध्यान में आ जाए। संतोष सिंह मऊ से हूँ। मऊ से। सबसे बड़ी बात देखिए, आप 2 लोग आए हैं ना? जी जी जी। ये 2 लोग मऊ से हैं। इनका मऊ में 12वीं तक का स्कूल है, CBSE 12वीं तक का स्कूल है, और कहीं से ढूंढते ढांढते हैप्पीनेस कैरिकुलम अपने स्कूल में चालू करना है। वो बुक मिल गई, वहाँ से नाम मिल गया, वो रेफरेंस पकड़ लिया, यूट्यूब से ढूंढ लिया। तो लोगों को तलाश है, लोग अच्छा करना चाहते हैं, है ना? तो मुझको लगता है कि यदि इतना एफर्ट करके आप लोग पहुंच जाते हो तो फिर काम हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा भ्रम हम लोगों के बीच है कि जिंदा रहने के लिए हम सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा जिंदगी जीना संभव हो जाए। बिना सामान के हम जिंदगी जीना संभव नहीं है। और आपने कल बताया कि जिंदा रहने का कोई भी सामान जिंदगी जीने के काम नहीं आता। ये इम्पोर्टेंट है। और यह कितना बड़ा भ्रम था, हमने इसको कई बार समझा पड़ा कल से कि वास्तव में क्या जिंदा रहने के लिए आवश्यक सामान जब जिंदगी जीने के काम नहीं आना है तो पूरी व्यवस्था क्यों सामान इकट्ठा करने बनाने में लगी हुई है। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि सामान की जरूरत नहीं है। केवल सामान जो नहीं है, ये तो पहले हमको लगता था जिंदा रहने की आवश्यकता है ही। उस लेवल पर हम जब है तो उसके बाद क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस लेवल पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। उसके बाद भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है। वो तलाश है, तो तलाश हमको आपसे जोड़ रही है। कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बैठा आपने कहा है, कोई बाबा रामदेव कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ है कि जो पूर्ण नहीं हो पाया है। तो ये चीज तो हमने ये देखा कि जिंदा रहने का सामान जिंदगी जीने के काम नहीं आता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? देखो, सोच समझ के हाथ उठाना। गुड, शानदार, सभा के लिए जोरदार ताली। तो सबसे बड़ी बात कल की यही लगी मुझे व्यक्तिगत रूप से कि सामान जब जीने में काम नहीं आना है तो क्यों न कुछ ऐसा दूसरा चीज ये है कि हम लोग अपने को औरों से बेहतर मानने के भ्रम में जी रहे थे। तो कल आपने जो तीसरा बीच का एक कॉलम खींचा था और बाद में उसमें आपने लिखा संवेदनशीलता, तो हम लोग को कहीं लगा कि हम जो अपने को जीना समझ रहे थे वो अभी संवेदनशीलता तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। वो अपने नजर में हम संवेदनशील हैं, लेकिन अगला हमको नहीं मानता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे हम वास्तव में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉई हैं, भैया हमारे मित्र हैं साथ, हम लोग मामले वाले से दोस्ती शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचे। हम लोग शिक्षा पर काफी बात होती रहती है। और आपने कहा भी प्रसंग की बात संजोग से आ गई कि दिल्ली में अधिकांश लोग IAS बनने आते हैं। वो दौर मेरा रहा, मैं 2001 में दिल्ली में रहा 2005 साल तक, और सौभाग्य दुर्भाग्य से साक्षात्कार तक पहुंचा, लेकिन फिर नहीं सफल हो पाया। लेकिन मैं वहां रुका नहीं, मैं अपने गाँव से बताया। तो वह तलाश है कहीं ना कहीं कि जिंदगी जीने के लिए जो चीजें जरूरी है। मन में रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो पाने का प्रयास किया किसी और माध्यम से, अब कुछ और मिल चुका है, सारी चीजें हो गई, फिर भी मन खाली खाली सा क्यों है। तो जीवन विद्या के संपर्क में आने के बाद ये समझ में सिर्फ आया कि खाली इसलिए है क्योंकि जिंदगी जीने का सामान जिंदगी जीना, जिंदा रहने का सामान जो भी है वो जिंदगी जीने का सामान नहीं है। और यही मेरी तलाश थी, जो लग रहा है कि अब पूर्ण हो जाएगी। आपसे मिलने के बाद, यहाँ लोगों से मिलने के बाद यह उम्मीद जग रही है कि हम संज्ञानशीलता तक पहुंचेंगे। अभी तो हम मान रहे थे कि हम संवेदनशील हो गए, इसका मतलब कि हम सबसे ऊपर हो गए, अब हम पूर्ण हो गई, यात्रा हमारी पूर्ण हो गई। अब लगा कि नहीं यार, संवेदनशील भी हमको नहीं है। 60 बार खून देने के बाद भी वो जो है दूसरे को जिंदा रहने में हम उपयोगी हुए, जिंदगी जीने में तो हमें अपना खुद जी लेंगे, दूसरे के हम क्या उपयोगी होंगे बस। और दूसरा चीज हमें ये भ्रम और बना रहता है
कि आदमी गलतियों से सीखता है, इसलिए बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए। अपने परिवार में हम लोग कहते रहते हैं बच्चों को गलतियां करने दो, आप सीखेगा गलतियों से। पर कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ कि गलतियों से सीखता होगा। अगर ऐसा आपने कहा तो 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से हम लोग वही काम कर रहे हैं, रूप बल धन पद से पाने का प्रयास कर रहे हैं जो मिल नहीं पा रहा। भाई साहब दूर ना जाएं, आपको पता है कि नहीं, मुजफ्फरनगर जिला है जहां अपने ही परिवार के कुंवारे लोगों को निपटा के उनकी प्रॉपर्टी भाई लोग हथिया लेते हैं। हर साल कलेक्टर जो है जितने कुंवारे लोग हैं उनकी गिनती करवाता है, रंडुआ रजिस्टर के नाम से वो रजिस्टर बना रहता है। मुजफ्फरनगर जिला, दिल्ली से मात्र कितना, मुजफ्फरनगर कितना होगा, 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर है। सर वही दो चीजों हमने पकड़ा कि जिंदा रहने का सामान जिंदगी जीने के काम नहीं आता। ये तो तुम सोच रहे जैसे आपके वीडियो हमने बहुत देखा है। जैसे अखबार है कितने लोग पहली बार आए हैं, तो टेक्निकली हम लोग पहली बार आए हैं। वास्तव में मैं तो ये मान रहा हूँ कि 2 महीने पहले मैं जीवन विद्या को जाना, अब 2 महीना का अगर एवरेज निकालूंगा तो कम से कम 3 घंटे डेली का एवरेज है वीडियो का। जो मिलता है मुझसे, जो मिलता है, मैं ऑफिस में भी कभी लगता तो मैं अपना काम छोड़ कर जीवन विद्या बताने लग रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते थे कि ये जरा बताइए जो कल आप बता रहे थे, तो मैं कहता हूँ नहीं, फिर आपका वीडियो देखता हूँ, किसी को बताना नहीं, सुनना नहीं, ये नहीं करना, उपदेश नहीं देना, फिर मैं रुक जाता था, लेकिन मन नहीं मानता था। तो भैया तो भाग से मिल गए, हमने इनको वीडियो को भेजा और इनको कुछ समझ में आई बात, अब दोनों लोग मिलकर दूसरे को समझाने लगते, वो सब मुझे खोज में आते यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सभा का वक्त नहीं लेना चाहेगा। बहुत शुक्रिया। सर एक चीज यहाँ समझ में आई कि यहाँ सबका बिहेवियर इतना अच्छा है कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग बाहर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कोई अच्छे से बात करता है तो हम लोग कहते हैं कि कहीं ठग ना ले। तो समाज में ऐसा यूपी बिहार नहीं होता। सर हम लोग जाते हैं कहीं मंदिरों में तो वो कहता है कितना दर्शन कराइएगा, तो हम लोग कहते हैं पहले ही तय कर लो कि कहीं दूसरी जगह मत पैसा दिलाना, जो हमारा तुम्हारा तय हो गया वही है। तो अच्छा बिहेवियर भी समाज में गलत संदेश जा रहा है कि अच्छा बोल रहा है तो जरूर कुछ लेगा। देखिए 4 भगवान हुए, 2 यूपी में 2 बिहार में, राम कृष्ण बुद्ध और महावीर, ठीक, और दोनों के नाम से बाकी राज्य लड़ते हैं। राय में मतलब यूपी बिहार से आया। तो देखिए मतलब इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि बहुत क्षमतावान लोग, नेगेटिव पार्ट ये है कि ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली। मैं भी उसी यूपी से बिलोंग करता हूँ, वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ, हापुड़ जिला है हमारा। लेकिन वाकई में दुखद है कि मानसिकता, जो संकीर्ण मानसिकता है, मतलब भाव रूप में तो बंजर भूमि है। तो गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके लगभग साउथ छोड़ दीजिए, लैंग्वेज बैरियर है तो साउथ में तो मैं नहीं गया, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट साउथ छोड़ दीजिए, बाकी लगभग पूरा भारत काफी घूमा। और शिविर करने का मतलब है कि आपको लोगों के बहुत गहरे तक के जुड़ने का मौका मिलता है, बहुत गहरी शेयरिंग हो जाती है। तो जिस तरह का ये या तो पिछले 1000 साल का युद्ध का इतिहास है नॉर्थ इंडिया का, तो शायद वो अविश्वास से ही शुरू करता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति असुरक्षित है अपनी जिंदगी की संभावनाओं के लिए। तो रीजन उसके कई सारे हो सकते हैं, है ना, पर ये वाकई में एजुकेशन और समाज दोनों मिला के कुछ पॉजिटिव सोच, मतलब बहुत एक आवश्यकता है। सर ये दुर्भाग्य है कि अच्छा बिहेवियर भी गलत संदेश है। हाँ, मतलब हम वहां तक पहुंच गए हैं ना, इस स्वार्थ के कोई अच्छा बिहेवियर करेगा ही नहीं, कोई स्वार्थ है तभी अच्छे से बात कर रहा है, कोई काम हो। दिल्ली में हमने काम शुरू किया तो हमको एक ऐसी बिल्डिंग की तलाश थी जो सरकारी ना हो, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, हमारा एफर्ट आगे धीरे धीरे सामाजिक रूप से आगे बढ़ता रहे। तो दिल्ली में ढूंढा तो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं मिली। संयोग से हमारी ही फैमिली का वो मैरिज होम था जहाँ हापुड़ में अभी शिविर होते हैं, तो संयोग से छोटे भाई ने शिविर किया हुआ था जिसका वो मैरिज होम है। मैंने उससे बात की, यार देख कैसे बढ़िया एक अवसर है और एक बिल्डिंग की जरूरत है और किराया कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने शिविर किया हुआ था। कहता अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा ना तो भी लगाएंगे, काम में होना चाहिए। वहाँ शुरू हो गया। तो पहले तो शुरू में टीचर आते थे यही सोचते थे मनोज सिसोदिया में जो दिल्ली से कमाता है ना सारा इधर ही इन्वेस्ट तो हमको साल भर तो रजिस्टर सबके सामने रखना, शिविर के लास्ट में शिविर का हिसाब देते ही हैं,
है ना। तो एक एक पैसा सबके सामने खोल के रखा, जो अध्ययन शिविर में आते हैं पैसा उन्हीं के हाथ में रखा, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है ना, आदमी को कुछ तो भी देता है, कुछ तो भी छुपा हुआ होगा, है ना। तो अभी 2 साल में अब लगभग स्थिति ये है कि टीचर अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हैं, प्रिंसिपल अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हैं, है ना। अब कम से कम ये भरोसा धीरे धीरे जमा है, क्योंकि यूपी जैसी जगह में बैठ के कोई इस तरह से सोचे कि उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा, इसका मतलब कोई गहरे वाला स्वार्थ। सर यूपी का छोड़िए, हम घर में एक दिन पापा को बोले कि स्टेशन छोड़ा है, तो नाश्ता कर रहे तो रुक गया ना, कोई काम है क्या? क्योंकि वो जानते हैं बिना मतलब ये बात नहीं करता। तो खुद में भी अविश्वास घर में के बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो जरूर कुछ काम होगा इसका। काफी सोचने से किया, है ना। हम बहुत क्षमता, वो पूरा क्षेत्र बहुत क्षमतावान है, लेकिन मानसिकता के रूप में तो सोचने सोचे। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, पीछे एक माइक, हाँ जी, इधर एक माइक पीछे जी। नमस्कार, मेरा नाम हामिदा सिद्दीकी है। हाँ, मैं एक टीचर हूँ यही छत्तीसगढ़ में, दिल्ली राजधानी से। मैं पहले यहाँ नहीं आना चाह रही थी, बहुत डर था। अधिकतर लोग स्टेट के शिविर करते हैं तो फैमिली से उनका माइंड हट जाता है, साथ मंदिर चले जाते हैं। हाँ। तो मैं नहीं आना चाह रही थी, मैं इनको पूरी तरह मना कर रही थी। चंद्रशेखर भैया बहुत बोले कि इनको कि लेके आना, तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, आपको जाना है आप चले जाओ। और तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बट हाँ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। साथ में एक जो जिंदा रहना जीने का क्लियर किया, बहुत क्लियर नहीं हुई हाँ, लेकिन कुछ क्लियर हुआ कि अच्छा लगना जीना नहीं है, अच्छा होना जीना है। साथ में बहुत सारे भ्रम की रूप पर धन पर, जिसको हम सम्मान से जोड़ते हैं और जिसके साथ ही अगर ये अच्छी हैं और उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, बट ये सारे हमारे भ्रम काफी क्लियर हुए और बस